नमस्कार। मैं चंदन कुमार सिंह। आज हम लोग कुछ बातें करेंगे और बात ये है कि बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल होता है और वह सवाल है कि मन क्या है। मन क्या है? एक भानुमति का पिटारा या एक तिलिस्म या एक रहस्य या एक अबूझ पहेली। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मन साधन है और साध्य भी है। मन राह है और मंजिल भी है। मैंने सुना है, एक बार नमक की दो पुतलियों में बातचीत चली। एक पुतली ने दूसरी पुतली से कहा, ज्ञानी दिव्य दृष्टा लोग कहते हैं कि हम लोग सागर के ही अंश हैं। हम लोग में जो खारापन है वह सागर का ही है। हम लोग सागर से अभिन्न हैं। दूसरी पुतली ने कहा, जब हम लोग सागर के अंश हैं तो अपने जीवन काल में एक बार सागर का दर्शन करना चाहिए। पहली पुतली ने कहा और हामी भरी। दोनों पुतलियां चल पड़ी। रास्ते में विघ्न बाधाओं को लांघते हुए बहुत मुश्किल से बहुत दिनों के बाद वे सागर के किनारे पहुंची। एक पुतली ने सिर पीट लिया। उसने कहा, लोग कहते हैं कि हम सब सागर के ही अंश हैं, लेकिन कहाँ सागर तरल और कहाँ हम लोग ठोस। भला तरल का अंश ठोस कैसे हो सकता है? भला सूक्ष्म का अंश स्थूल कैसे हो सकता है? समुद्र बह रहा है और हम लोग स्थूल रूप से स्थिर हैं। दूसरी पुतली ने कहा, जब आ ही गए हैं तो सागर में डुबकी लगाकर देखें कि यह कितना गहरा है। पुतली जब तक सागर के बाहर थी तब तक मैं कर रही थी। दोनों को सद्बुद्धि मिली। शायद दोनों नमक की पुतलियां किसी संत के दरबार में गई होंगी, कभी सत्संग सुनी होंगी, पूर्व का संस्कार रहा होगा। न मालूम कौन सा संयोग जुड़ा, दोनों पुतलियां सागर की थाह लेने के लिए सागर में उतरने लगी। पुतलियां डूबती गई। सागर की तलहटी छू पाई या नहीं, लेकिन कब वह स्थूल से पिघलते पिघलते तरल हो गई, उसे कुछ पता भी नहीं चला। वह पूरा पिघलकर सागर रूप हो गई और धारा में बहने लग गई। कोई जानने वाला भी नहीं रहा, कोई कहने वाला भी नहीं रहा कि मैं सागर से भिन्न हूँ और सागर एक रूप है। वैसे ही मन है। जब तक मन संसार शरीर में लगा हुआ है तब तक वह मैं करता है, लेकिन जब व्यक्ति